हेलो स्टूडेंट, आज हम सब समय और कार्य चैप्टर डिस्कस करेंगे, राइट। सो टाइम एंड वर्क में हम वी विल डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक। सो समय और कार्य में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैन, डेज, टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न। मैन, डेज, टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चंस, राइट स्टूडेंट। सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे राइट ना, वन यूनिट ऑफ वर्क। वन यूनिट ऑफ वर्क, एक इकाई कार्य से संबंधित प्रश्न, वन यूनिट ऑफ वर्क बेस्ड क्वेश्चंस। थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे पाइप एंड टैंक बेस्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, राइट। सो पहला टॉपिक है मैन, डेज, टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन। सेकेंड टॉपिक वन यूनिट ऑफ वर्क बेस्ड क्वेश्चन, पाइप एंड टैंक बेस्ड क्वेश्चन। एंड सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चंस। और इस टॉपिक में हम लोग मिक्स्ड प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट, तो ये हमारा डिटेल है जो वन बाय वन हम कवर करेंगे। हे स्टूडेंट, समय और कार्य जो चैप्टर है, एक मैथ्स का एक बढ़िया सा चैप्टर है और जनरली 3-4 क्वेश्चन पेपर्स में नजर आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में, राइट स्टूडेंट। तो आइए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, मैन, डेज, टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन, राइट। सो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे मैन, डेज, टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क डन बेस्ड क्वेश्चन। Okay student, here M for man, D for days, T for time in hours and W for work done। तो 4 वेरिएबल से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आइए जरा देखते हैं इसके पीछे क्या आइडियाज है। क्वेश्चन में 4 वेरिएबल, ये इस डिस्कशन में 4 वेरिएबल है, मैन, डेज, टाइम एंड वर्क। ये किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ व्यक्तियों की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है। समय दिन में भी हो सकता है, समय दिन और घंटे दोनों में भी हो सकता है, और समय केवल घंटे में भी हो सकता है। तो डेज और टाइम दोनों जो है समय के डिफरेंट यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम वर्क डन और मैन के बीच के संबंध को समझते हैं। ये यदि व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो वर्क डन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस है, वर्क डन बढ़ेगा। सो आई कैन से वर्क डन एंड मैन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट स्टूडेंट। ये देखो, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन, एम फॉर मैन। ये यदि व्यक्तियों की संख्या घटाएंगे तो कार्य भी कम होगा, इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। अब स्टूडेंट, डेज और वर्क डन के बीच संबंध देखते हैं। डेज, ये यदि दिन, डेज की संख्या अगर आप बढ़ाओगे तो कार्य बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस है, कार्य बढ़ेगा। ये यदि आपका एग्जाम अगले मंथ में है और यदि आपका एग्जाम 1 साल बाद है तो आप ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर नंबर ऑफ डेज हम बढ़ाएंगे तो कार्य भी बढ़ेगा, इसीलिए वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज। सिमिलरली टाइम इन आवर्स, ये अगर आप 2 घंटा डेली पढ़ो और अगर 5 घंटा आप डेली पढ़ने लगो, तो अगर हम नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाएंगे तो वर्क डन ज्यादा होगा। सो फाइनली लॉजिकली हमने डिराइव किया वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन, डेज एंड टाइम। ओके स्टूडेंट, तो आइए जरा इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो W फॉर वर्क डन, सो W इज इक्वल टू K इंटू M इंटू D इंटू T, इक्वेशन नंबर 1, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट स्टूडेंट, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, W1 इज इक्वल टू K M1 D1 T1। सिमिलरली इक्वेशन 1 को एट ए पर्टिकुलर पॉइंट 2, किसी दूसरे बिंदु पर W2 इज इक्वल टू K M2 D2 T2। ये इक्वेशन 1 को हमने पॉइंट 1 के रेस्पेक्ट में लिखा, फिर पॉइंट 2 के रेस्पेक्ट। रिमेंबर K, K1, K2 आर सेम, सो देयरफॉर K ओनली। अब ये जो दो नया इक्वेशन हमने इक्वेशन 1 से डिराइव किया, इस दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं।
सो W1/W2 इज इक्वल टू, हे K और K कैंसल हो जाएगा, सो M1D1T1 डिवाइडेड बाई M2D2T2, राइट। एंड नाउ फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई, हे क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास जो रिलेशन डेवलप होगा, अब इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा M1D1T1W2 इज इक्वल टू M2D2T2W1। स्टूडेंट, दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन मैन, डेज, टाइम एंड वर्क। ये इस इक्वेशन की मदद से, इस रिलेशन की मदद से हम इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे, हर वैरायटी के क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, राइट। तो अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है, M1D1T1 है, लेफ्ट में W2 है और राइट में W1 है, तो W1 और W2 का पोजीशन चेंज है, बस ये ध्यान रखना। M1D1T1W2 इज इक्वल टू M2D2T2W1। अब ये 1 और 2 का क्या मतलब है? अगर किसी क्वेश्चन, रिमेंबर स्टूडेंट, क्वेश्चन में पहले सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम 111 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लास्ट स्टेटमेंट अर्थात सेकंड स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उसे हम 222 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल राइट, सो वी आर रेडी टू सॉल्व बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू मैन, डेज, टाइम एंड वर्क। तो आइए पहला एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, if 72 people can build a 280 meter wall in 21 days working 8 hours a day, then how many people are required to build a 100 meter wall in 18 days working 6 hours a day? हिंदी में दिया गया है, यदि 72 व्यक्ति 21 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 280 मीटर दीवार बना लेता है, तो बताएं कितने व्यक्ति 18 दिनों में 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 100 मीटर दीवार का निर्माण कर लेगा। स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये जो 72 है ये मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 280 है। इस क्वेश्चन में वर्क क्या है? बिल्डिंग अ वॉल है, तो ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 21 डेज है ये डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 8 आवर्स ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी फॉर टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट स्टूडेंट, ये टी फॉर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन 4 वेरिएबल से रिलेटेड है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो रिलेशन अभी अभी डिराइव किया है उसको यूज करेंगे, राइट स्टूडेंट। सो हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मैन, डेज, टाइम एंड वर्क इज M1D1T1W2 इज इक्वल टू M2D2T2W1। इस रिलेशन को यूज करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन है वो 111 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरे और आखिरी सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन है वो 22 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, M1 बराबर गिवन, ध्यान से देखना है स्टूडेंट, M1 मींस नंबर ऑफ पर्सन, सो 72, राइट ना। पहले सेंटेंस D1 कितना है? 21 डेज। T1 कितना है? नंबर ऑफ आवर्स 8 आवर्स, और W1 मींस वर्क डन इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, 280 मीटर ऑफ वॉल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। अब क्वेश्चन के दूसरे लाइन में देखो, क्वेश्चन में हमें हाउ मेनी पीपल, सो M2 हमें कैलकुलेट करना है, राइट। D2 डेज हमें दिया हुआ है 18 डेज, T2 नंबर ऑफ आवर्स 6 आवर्स, और W2 का मान दिया हुआ है 100 मीटर वॉल। ये सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। केवल एक वेरिएबल अननोन है M2, नंबर ऑफ पर्सन इन द सेकेंड स्टेटमेंट। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। सो M1D1T1W2 इज इक्वल टू M2D2T2W1। M1 72, D1 21, T1 8, और W1 नहीं, W2 है 100, सो बी केयरफुल। M2 हमें कैलकुलेट करना है, D2 18, T2 6 एंड W1 280। अब हमने जैसे ही इस इक्वेशन में वैल्यू पुट किया तो हमारा आंसर आ गया, M2 इज इक्वल टू 72 इंटू 21 इंटू 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6 इंटू 280, राइट स्टूडेंट। सो ये सब कुछ कैंसिल हो रहा है, हम धीरे धीरे कैंसिल करेंगे और आंसर आ जाएगा। सो M2 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पर्सन, ओके। सो हम इसे 18 4 जा, ये धीरे धीरे स्टूडेंट कैंसिल कीजिए और सब सारे वैल्यूज आ जाएंगे। सो हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड
to build a 100-meter wall in 18 days working 6 hours a day. ओके स्टूडेंट, सो इसे हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 18 4 जा 72. सो इसे हम कैंसिल कर देते हैं. ध्यान से देखना है स्टूडेंट. 18 1 जा 18 4 जा, राइट. ये 4 से कट रहा है. 4 7 जा 28. सो 0 0 कैंसिल. ये 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और फाइनली 2 4 जा 8. सो 4 10 जा कितना आ गया आंसर? 40 persons required. All right student. So answer of this example is 40 persons. Okay student, second question पे चलते हैं. 8 person can plant 20 trees in 10 days. How many person can plant 30 trees in 5 days? Right student. So second question है 8 व्यक्ति 10 दिनों में 20 ट्रीज लगाते हैं. तो बताएं कितने व्यक्ति 5 दिनों में 30 ट्रीज लगा पाएंगे. राइट. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखते हैं पहले 8 पर्सन, ये मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये कैन प्लांट 20 ट्रीज, ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डेज को. तो इस क्वेश्चन में हमने देखा ओनली 3 वेरिएबल, मैन, डेज एंड वर्क डन. टाइम मिसिंग है. डोंट वरी, ये जो रिलेशन अभी अभी हमने बताया वो रिलेशन हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं. बस हमें टाइम की जरूरत नहीं है तो रिलेशन से रिमूव कर देंगे. ये स्टूडेंट पहले देखते हैं कि क्या क्या गिवन है हमारे पास इंफॉर्मेशन. एक क्वेश्चन में गिवन है M1 इज इक्वल टू 8, D1 इज इक्वल टू 10 डेज एंड वर्क डन W1 इज इक्वल टू 20. और सेकेंड सेंटेंस में M2 हमें कैलकुलेट करना है, राइट. D2 हमें दिया हुआ है 5 डेज एंड W2 का मतलब नंबर ऑफ, यहां पे वर्क है प्लांट, टू प्लांट द ट्रीज. सो W2 इज 30. राइट स्टूडेंट. अब हमारे पास रिलेशन है M1 D1 T1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 W1. ओके. अब इस क्वेश्चन में केवल 3 वेरिएबल है, मैन, डेज एंड वर्क डन. ये टाइम इन आवर्स नॉट गिवन, तो हम T1 और T2 को इस फॉर्मूले से बाहर कर देंगे. तो हमने क्रॉस कर दिया. सो विदाउट T1 T2 भी ये फॉर्मूला 100% करेक्टली काम करेगा. अब इसमें वैल्यू पुट कर दो. M1 इज इक्वल टू 8, D1 इज इक्वल टू 10, W2 इज इक्वल टू 30. M2 हमें कैलकुलेट करना है. D2 इज 5, W1 इज 20 एंड क्वेश्चन ओवर. सो M2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 20. ऑल राइट स्टूडेंट. सो 0 0 कैंसल, right. 5 2 are 10, so 10 and 10 cancel. So answer is 8 3 are 24 person. All right. So answer is 24 person. Example number 3. 38 people can do a particular work in 12 days, working 6 hours a day. In how many days 57 people will complete twice work, working 8 hours a day? A student see. Example number 3. 38 व्यक्ति एक कार्य को 6 घंटा प्रतिदिन करके 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं. कितने दिनों में 57 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 2 गुना कार्य पूरा कर लेगा. राइट स्टूडेंट. तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन है. नंबर ऑफ पर्सन पहले सेंटेंस में गिवन है हमारे पास. M1 is equal to 38 people, right. D1 is equal to 12 days, T1 is equal to 6 hours और W1 है can do a work है. इसका मतलब वर्क जो है यहां पे 1 है, ओरिजिनल वर्क W1. अब क्वेश्चन में हाउ मेनी डेज. अब M2 दिया हुआ है 57, नंबर ऑफ पर्सन इन सेकेंड स्टेटमेंट. D2 ये क्वेश्चन में पूछा है इन हाउ मेनी डेज, तो D2 हमें कैलकुलेट करना है. T2 नंबर ऑफ आवर्स 8 आवर्स और W2 हमें दिया हुआ है विल कंप्लीट ट्वाइस वर्क, 2 गुना, पहले से 2 गुना. तो W2 का मान 2 है. राइट. अब हम रिलेशन में अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे. M1 D1 T1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 W1. ये हमारा रिलेशन है. Substitute and get the answer. So M1 38, D1 12, T1 6, W2 का मान 2 है.
स्टूडेंट बी केयरफुल, W1 और W2 का पोजीशन, M2 57, D2 हमें कैलकुलेट करना है, T2 8 आवर्स एंड W1 का मान 1 है, केवल D2 अननोन है, सो D2 का आंसर आ जाएगा। सो D2 इज इक्वल टू 38 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 57 इंटू 8 इंटू 1, राइट स्टूडेंट। सो इसको कैंसिल करेंगे और आंसर आ जाएगा 19 से 38 और 57, 19 3 एंड 19 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो कैंसिल हो रहा है, 4 2 8, 4 3 12, और इस 2 और 2 को भी हमने कैंसिल कर दिया। क्या बचा है स्टूडेंट, राइट। फिर ये 3 से कट दो, 3 2 6, सो 3 2 6 2 12 डेज रिक्वायर्ड। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। धीरे धीरे कैंसिल करना है और आंसर आ गया। सो आंसर इज 12 डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश ट्वाइस द वर्क। एग्जाम्पल नंबर 4, सम वर्कर कैन डू अ पर्टिकुलर वर्क इन 100 days. Due to absence of 10 workers, this work was completed in 110 days. What was the total number of workers in the beginning? Okay, student, क्वेश्चन में दिया गया है कुछ मजदूर एक कार्य को 100 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 10 मजदूर के अनुपस्थित होने के कारण यह कार्य 110 दिनों में पूरा हो पाता है। तो शुरुआत में कुल कितने मजदूर थे? तो स्टूडेंट क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। हे सम वर्कर, वर्कर का मतलब है पर्सन। सो M1 इज इक्वल टू, हमने माना x, कुछ वर्कर, हमें नहीं पता, हमने माना x पर्सन। सो पर्सन एंड वर्कर बोथ आर सेम थिंग। अच्छा, क्वेश्चन में डेज कितना है? पहले लाइन में D1 इज इक्वल टू 100 डेज। अच्छा, कैन डू अ वर्क, सो W1 इज इक्वल टू 1, राइट स्टूडेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 10 वर्कर। ये इसका मतलब पहले x वर्कर था और अब 10 कम काम कर रहे हैं। सो M2 इज इक्वल टू x माइनस 10, और D2 दिया हुआ है 110 डेज, राइट। और कौन सा काम करना है? उसी कार्य को पूरा करने में। सो W2 एंड W2 आर सेम, डेट इज 1। तो क्वेश्चन में x का मान पूछा है, राइट। 3 वेरिएबल है, अप्लाई सेम रिलेशन, M1 D1 T1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 W1। हे स्टूडेंट रिमेंबर, कोई भी क्वेश्चन मैन, डेज, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हो, ये रिलेशन काम करता है और उसको प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ओके, सो अब देखो T1 T2 नहीं है तो इस फॉर्मूला से बाहर कर देते हैं। M1 x है हमारे पास, D1 100, W2 1, M2 x माइनस 10, D2 110 और W1 is 1। ओके स्टूडेंट, सब सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। सो 100x इज इक्वल टू 110x माइनस ऑफ 1100, राइट। अब दोनों x को एक साथ रखो, सो 10x इज इक्वल टू 1100, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाई 10, सो 110 वर्कर। x वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो आंसर इज 110 वर्कर, राइट स्टूडेंट। तो अभी तक हमने कुछ सिंपल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, मैन, डेज, टाइम एंड वर्क। हे रिमेंबर स्टूडेंट, इस टॉपिक के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग एडवांस लेवल में प्रैक्टिस करेंगे यूजिंग सेम फॉर्मूला। लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, 1 यूनिट ऑफ वर्क, एक इकाई कार्य से संबंधित प्रश्न, 1 यूनिट ऑफ वर्क। ओके, सो स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है और क्या इसका सेंस है इस टॉपिक का। ये नाम से ही पता है कि ज्यादातर प्रश्नों में वर्क जो है वो 1, एक इकाई के बराबर होता है, तो कार्य हमेशा एक इकाई होगा, राइट। अब इस क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट होती है, ये पहले आइडियाज डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ए कंप्लीट 1 वर्क इन 10 डेज, राइट। ये एक स्टेटमेंट है, ए कंप्लीट 1 वर्क इन 10 डेज, राइट। तो अगर मैं पूछूं 1 डे वर्क ऑफ ए इज व्हाट, ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 1 से ज्यादा या कम? 1 से कम।
तो हम 1/10 कहेंगे। हे देखो, तो देयरफॉर ए वन डे वर्क इज इक्वल टू हे ए कंप्लीट वन वर्क इन 10 days। सो एक दिन में बहुत ही कम काम करेगा। कितना करेगा? 1/10। हे आ जाओ, सिमिलरली लेट से बी इज द अनदर पर्सन, बी कंप्लीट वन वर्क इन लेट से 12 days। बी एक उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। तो अगर मैं पूछूं बी वन डे वर्क क्या होगा, तो बी के एक दिन का कार्य बराबर 1/12। बी एक कार्य 12 दिनों में करता है, तो एक दिन में बहुत ही कम काम करेगा, इसलिए डिवाइड किया 1/12। हे स्टूडेंट, जरा अब इस आइडिया को हम समझते हैं। अब अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्कस करूं कि बी के एक दिन का कार्य कितना है? 1/12। 1/12 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 12 होता है। हे जरा स्टूडेंट ध्यान से देखना। तो अगर किसी भी व्यक्ति के एक दिन का कार्य मुझे पता है, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका जैसे ही हमने उल्टा किया तो हमें वो कार्य कंप्लीट हो गया। रिमेंबर, ए वन डे वर्क है 1/10। 1/10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 10 days। और देखो 10 days में ए ने काम को पूरा कर लिया। सो द आइडिया इज रेसिप्रोकल ऑफ वन डे वर्क गिव्स टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। हे स्टूडेंट, ध्यान से देखना इस आइडियाज को। ये कॉन्सेप्ट हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे 1 यूनिट ऑफ वर्क से संबंधित क्वेश्चन में। सो आइडिया है रेसिप्रोकल ऑफ वन डे वर्क, रेसिप्रोकल ऑफ वन डे वर्क गिव्स टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। एक दिन के कार्य का उल्टा, अर्थात उतने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ये हमने कहां से जनरेट किया? रिवर्स ऑर्डर में। ये बी का वन डे वर्क 1/12 है। 1/12 का उल्टा क्या होता है? 12, और 12 दिनों में बी ने काम पूरा कर लिया। सो ऑलवेज रिमेंबर, इस टॉपिक में हम ये आइडिया रेगुलर यूज करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ वन डे वर्क गिव्स टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। अब जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? अब सपोज ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो ए प्लस बी वन डे वर्क निकालेंगे। सो ए वन डे वर्क इज 1/10, बी वन डे वर्क इज 1/12, राइट? ए और बी जब दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 प्लस 1/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम इज 60, 10 6 जा 12 5 जा, सो 11/60। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर लेगा, तो अभी पीछे जो नोट सिखाया है, कॉन्सेप्ट सिखाया, उसकी मदद कर लेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ वन डे वर्क गिव्स टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। तो 11/60 का रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट? 60/11, राइट? तो हम कह सकते हैं डेट इज ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क इन 60/11 days। ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क इन 60/11 days। हे 60/11 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा? 11 5 जब 55, सो अप्रोक्सीमेटली 5.5 days। ओके, ये आइडियाज है जिसको हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हे स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ए अलोन वर्क को 10 दिनों में कर रहा था, बी अलोन 12 days में पूरा कर रहा था। जब दोनों मिल गया तो कॉमन सेंस, ऑब्वियस सेंस है कि समय 10 और 12 से कम लगेगा। कितना समय लग रहा है? 5.5 days। इसको समझना है। सो थ्योरी आइडियाज ओवर, इस आइडियाज को अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। तो आइए इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, P, Q and R can do a work in 24, 6 and 12 days respectively. In how many days work will be completed if they work together? ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है P, Q और R एक कार्य को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताएं यदि वो तीनों मिलकर काम करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? राइट स्टूडेंट? सो सिंपल क्वेश्चन। तो हम हमेशा क्वेश्चन को वन डे वर्क से आगे स्टार्ट करेंगे। तो पहला सॉल्यूशन का पहला लाइन, P प्लस Q प्लस R वन डे वर्क इज इक्वल टू, देखो P अकेले 24 दिनों में काम कर रहा है, तो P का वन डे वर्क क्या होगा स्टूडेंट? 1/24। Q अकेले कार्य को 6 दिनों में पूरा कर रहा है, तो Q वन डे वर्क इज 1/6। सिमिलरली R अकेले 12 दिनों में, तो एक दिन का कार्य R का होगा 1/12, राइट?
अब इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करो। एलसीएम 24, सो 24 1 जा 6 4 जा, सो 4 1 जा 4, 12 2 जा, सो 2, सो 4 + 2 6, 6 + 1 7/24 वर्क कंप्लीटेड बाई पी क्यू एंड आर इन 1 डे, राइट स्टूडेंट। और इस क्वेश्चन में कार्य कितना है? 1 वर्क है, एक वर्क। अब हम क्वेश्चन में पूछा है तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 डे वर्क गिव्स टोटल टाइम टेकन, सो आंसर है दे टुगेदर फिनिश इन 24/7 days, दे टुगेदर फिनिश इन 24/7 days, राइट ना। 3 दिन से थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। ऑल राइट, आइए एग्जाम्पल नंबर 6। A can do a work in 12 days and B in 18 days. After working 2 days together, A left the work. How much time taken by B to complete the remaining work? क्वेश्चन में दिया हुआ है A एक कार्य को अकेले 12 दिनों में पूरा करता है और B उसी कार्य को अकेले 18 दिनों में पूरा करता है। A और B दोनों ने 2 दिन मिलकर कार्य किया और फिर A कार्य छोड़कर चला गया। बताएं शेष कार्य को B कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ऑल राइट, सो आइए, हे स्टूडेंट ध्यान देना है, कार्य जो है यहां पे एक है। पहले 2 दिनों तक A और B ने मिलकर कार्य किया, तो सबसे पहले हम A और B दोनों मिलकर 2 दिनों में कितना काम किया ये पहले कैलकुलेट करेंगे। सो A + B 2 days वर्क, राइट। हे A का 1 डे वर्क होगा, A अकेले 12 दिनों में तो 1/12, B का 1 डे वर्क 1/18, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 डे वर्क आएगा, लेकिन हमने हेडिंग लिखा है 2 days, तो इंटू 2 करेंगे तो 2 days वर्क आ जाएगा A और B दोनों का। ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई। एलसीएम 36, 12 3 जा 18 2 जा इंटू 2, 2 × 18, सो 5/18 वर्क आ गया। हे स्टूडेंट ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया था पहले 2 दिन A और B दोनों मिलकर काम करता है, कितना काम हो गया? 5/18 वर्क पूरा हो गया। अब एक कार्य छोड़कर चला गया और जो शेष कार्य बचा हुआ है वो कौन पूरा करेगा? B पूरा करेगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे रिमेनिंग वर्क। ओके, हे अब क्वेश्चन में टोटल वर्क कितना है? 1 है। दोनों मिलकर कितना काम पूरा कर चुका है? 5/18, सो रिमेनिंग वर्क इज 1 - 5/18, दैट इज 13/18 वर्क। ये कार्य अभी भी बचा हुआ है। अब इस बचे हुए कार्य को कौन पूरा करेगा? क्योंकि ये तो कार्य छोड़कर चला गया है, बी को पूरा करना है। तो अगर मैं बी के 1 डे वर्क से रिमेनिंग वर्क को डिवाइड कर दूं तो हमें बी को कितना और समय लगेगा? पूरा हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा है बी कितने दिनों में, तो टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश रिमेनिंग वर्क, राइट स्टूडेंट। हे शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय बी 1 डे वर्क। हे जिसको पूरा करना है उसके 1 डे वर्क से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो जरा, रिमेनिंग वर्क कितना है स्टूडेंट? ये रिमेनिंग वर्क है 13/18, और बी का 1 डे वर्क क्या है? बी अकेले 18 दिनों में, तो बी का 1 डे वर्क है 1/18, राइट। हे 18 कैंसल, तो बचा क्या? आंसर है 13 डेज। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन में पूछा है बी शेष कार्य को कितने दिनों में? आंसर है 13 डेज में कार्य को पूरा कर लेगा। एग्जाम्पल नंबर 7, A and B together can do a work in 12 days, B and C in 15 days, and A and C can do the same work in 20 days. In how many days work can be completed if they work together? क्वेश्चन में दिया हुआ है A और B दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, B और C दोनों मिलकर 15 दिनों में, और A और C दोनों मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताएं तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ओके स्टूडेंट, तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और जो आइडिया सीखा है उसकी मदद से सॉल्व करते हैं। ये देखो, पहले लाइन में दिया है A एंड B
दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, तो हम 12 दिनों में तो कुल कार्य तो एक दिन का पहले निकालेंगे। सो राइट स्टूडेंट, ए प्लस बी 1 डे वर्क इज इक्वल टू, ए और बी मिलकर 12 दिनों में तो एक दिन में करेगा 1/12, इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार से बी और सी दोनों मिलकर 15 दिनों में, तो बी प्लस सी 1 डे वर्क। हे ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा 1 डे वर्क से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाता है। तो बी प्लस सी 1 डे वर्क, उसी प्रकार से 1/15, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा लाइन है ए एंड सी दोनों मिलकर 20 दिनों में, तो ए प्लस सी 1 डे वर्क विल बी इक्वल टू 1/20, इक्वेशन नंबर 3। तो क्वेश्चन में ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। अब हमें पूछा गया है तीनों मिलकर कितने दिनों में। अब हम इस तीनों इक्वेशन को स्मार्टली सॉल्व करेंगे। तो सबसे बेस्ट आइडिया है यहां एडिंग ऑल द 3 इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ने पर। आइए पहले लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, फिर राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो स्टूडेंट, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c। तो लिखो 2a प्लस 2b प्लस 2c 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। दोनों तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दिया। अब इस RHS को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इसका एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12/60। ये 12/60 का मतलब 1/5 वर्क। ये अब इस इक्वेशन में 2 कॉमन ले लो, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 2 को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करो। सो ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क इज इक्वल टू 2 को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो 1/10। क्वेश्चन ओवर। ये हमने अभी निकाला तीनों मिलकर एक दिन में 1/10 कार्य करेगा। और 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल क्या होता है, टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। सो 1/10 का रेसिप्रोकल 10 डेज है, अर्थात दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 10 डेज। सो आंसर है दे टुगेदर फिनिश द वर्क। हे स्टूडेंट, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए वन मोर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन 1 यूनिट ऑफ वर्क डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, प्रकाश कंप्लीट 3/4 ऑफ वर्क इन 12 days. Efficiency of Bindu is twice that of Prakash. Bindu alone can complete the work in how many days? हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रकाश 3/4 कार्य 12 दिनों में पूरा कर लेता है। बिंदु की कार्य क्षमता प्रकाश से दोगुनी है, तो बताएं बिंदु अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में एक वर्ड है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। सेकेंड लाइन में है एफिशिएंसी ऑफ बिंदु इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रकाश। बिंदु की कार्य क्षमता प्रकाश से दोगुनी है। हे अब कॉमन सेंस की बात है। हे अगर कार्य क्षमता बिंदु की दोगुनी है प्रकाश से, इसका मतलब बिंदु प्रकाश की तुलना में आधा समय लेगा। हे जिसकी कार्य क्षमता दोगुनी है, कार्य क्षमता दोगुनी का मतलब स्पीड दोगुनी है काम करने की। तो अगर मैं दोगुने स्पीड से काम करूंगा तो मुझे प्रकाश के कंपैरिजन में आधा समय लगेगा। हे स्टूडेंट, यदि क्वेश्चन में लिखा है एफिशिएंसी इज 3 टाइम्स, हे इसका मतलब समय लगेगा केवल 1/3। अगर एफिशिएंसी है 4 टाइम्स तो समय लगेगा 1/4। ये आइडिया समझना है। ओके, और इस आइडिया से हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो देखो, हे प्रकाश फिनिश 3/4 वर्क, 3/4 वर्क इन हाउ मेनी डेज, 12 डेज। ओके, हे 3/4 कार्य। सबसे पहले हम एक वर्क कैलकुलेट करते हैं। ये देखो 3/4 वर्क का मतलब होता है 75%। तो 75% वर्क इन 12 डेज, तो 100% वर्क कितने दिनों में। ऑब्वियस है समय 12 दिनों से ज्यादा लगेगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रकाश एक वर्क कितने दिनों में पूरा कर लेगा। 12 डिवाइडेड बाई 3/4, तो इक्वल टू 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, सो 16 डेज। 3/4 वर्क 12 डेज, तो एक वर्क 12 दिन से ज्यादा लगेगा। कितना दिन लगा, 16 दिनों में। तो प्रकाश 16 दिनों में एक कार्य को पूरा करता है। अब दूसरे लाइन में लिखा है एफिशिएंसी ऑफ बिंदु, बिंदु की कार्य क्षमता दोगुनी है प्रकाश से।
इसका मतलब बिंदु को प्रकाश के कंपैरिजन में आधा समय लगेगा। आंसर ओवर। सो देयरफॉर बिंदु की कार्य क्षमता प्रकाश से दोगुनी है। इसका मतलब बिंदु को प्रकाश की तुलना में आधा समय लगेगा। तो बिंदु को कितना टाइम लगेगा? 16/2 दैट इज 8 डेज। तो बिंदु अकेले 8 दिनों में कार्य को पूरा कर लेगा। राइट स्टूडेंट? तो अभी तक हम लोगों ने 1 यूनिट ऑफ वर्क से संबंधित बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट? और भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न हम लोग एडवांस लेवल में डिस्कस करेंगे।